बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 15 अक्टूबर की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्कशीट क्लास 10th के लिए है। वर्कशीट का नंबर 44 यानी कि 44 है और ये इंग्लिश की वर्कशीट हम करने वाले हैं। पिछली इंग्लिश की वर्कशीट में हमने द थीफ स्टोरी, जो कि रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का आपका चैप्टर है, उसको हमने स्टार्ट किया था। हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हरी सिंह एक बहुत ही जान पहचान वाला पर्सन बन गया था अनिल का, और किस तरीके से उसने उनसे काम मांगा और किस तरीके से वो उसके साथ काम करना उसने स्टार्ट किया, यानी कि उसके घर में एज कुक उसने काम करना शुरू किया। तो देयर इज़ अ स्मॉल टाइम थीफ हरी सिंह हु बी फ्रेंड अ स्ट्रगलिंग ऑथर। हमने पढ़ा था कि एक स्ट्रगलिंग ऑथर के साथ वो दोस्ती कर लेता है और उसका मेन प्लान क्या था। उसका मेन प्लान था कि वो वहाँ चोरी करेगा। धीरे धीरे अनिल का ट्रस्ट हरी सिंह में होता है, लेकिन हरी सिंह का तो कुछ और ही प्लान होता है। वो तो उस मोमेंट का वेट कर रहा होता है जब वो अनिल को रॉब कर सके और उसकी मनी चुरा सके। मनी चुराने के बाद वो सोचता है कि वो यहाँ से हमेशा के लिए भाग जाएगा, लेकिन जो उसकी इनर वॉइस थी वो उसको स्टॉप करती है। वो वापस आता है अनिल के पास और उसको वांट्स टू लिव अ लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट, और चाहता है कि वो एक रिस्पेक्टफुल जीवन व्यतीत करे। अनिल डजंट शो दैट ही न्यू अबाउट द इंसिडेंट एंड एक्सेप्ट्स हरी सिंह विद ओपन आर्म्स। और अनिल नहीं शो करता कि वो इंसिडेंट कि भाई उसने उसे पता है कि हरी सिंह ने उसके पैसे चुराए थे, एंड वो हरी सिंह को बिल्कुल ओपनली एक्सेप्ट कर लेता है, उसकी गलती वलती सबको नज़रअंदाज कर देता है। Thus a intentioned person tries to reform a teenager who had derived from the correct path। और वो क्या करता है, वो अलग अच्छे इंटेंशंस थे उसके, और वो किस तरीके से एक टीनेज क्या करता है, उसको एक सही रास्ते पे लेके आता है। अनिल वो स्लीपिंग पीसफुली, हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके थे कि किस तरीके से वो पैसे लेके आता है और वो उसको दिखाता है। और हरी सिंह पहले तो सोचता है कि नहीं चोरी करूँ नहीं करूँ, और फिर वो सोचता है कि भाई ये तो वैसे ही उड़ा देगा इनको, तो वो उसको चोरी कर लेता है, करने का सोचता है। अनिल सो रहा होता है। माई हैंड स्लिप्स अंडर द मैट्रेस, मेरा जो हाथ है वो मैट्रेस के अंदर जाता है नोट्स को सर्च करते हुए, और मैं उनको पकड़ता हूँ। आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, और चुपके से बिना वॉइस निकाले उनको बाहर निकालता है वो। आई वो स्टार्टल एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट फ्रॉम द रूम, और वो चुपके से बिल्कुल क्रॉल करते हुए, सो दैट भाई आवाज़ ना आए, वो बाहर निकलता है। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगिन टू रन, जब मैं रोड पे था तो मैं भागना स्टार्ट करता हूँ। आई स्लोड डाउन एंड वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, और मैं भागा वहाँ से और मैंने नोट्स काउंट किए। 600 रुपीज़ इन 50s, 600 रुपये थे 50-50 के नोटों में। आई कुड लिव लाइक अ ओल्ड रिच अरब फॉर अ वीक और टू, वो कहते 2 हफ्ते तक बढ़िया तरीके से एक अरब की तरह रह सकता है। When I reached the station of the Lucknow Express was moving out, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो लखनऊ एक्सप्रेस जा रही थी। The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriage, but I hesitant। कहता है कि भाई ट्रेन क्या है, ट्रेन अभी भी स्पीड नहीं पकड़ी थी ट्रेन ने, और मैं चाहता तो पकड़ लेता ट्रेन को, लेकिन मैंने खुद को रोका, मैं हेजिटेट हुआ, पता नहीं क्यों, आई कांट एक्सप्लेन, मैं बता नहीं सकता। एंड आई लॉस्ट टू चांस द गेट अवे, और जो चांस था मेरे पास भागने का वो चला जाता है। जब ट्रेन चली गई मैंने देखा कि मैं वहाँ पे बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे अकेला हूँ। मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि मैं उस रात कैसे बिताऊँगा, और जो अकेला पर्सन जिसको मैं जानता था उसको तो मैंने रॉब कर लिया, उसको तो मैंने चोरी कर लिया उसके यहाँ पे, और वो कौन था, अनिल ही था। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. और मैंने अपने करियर में, अपने चोरी वाले करियर में मैंने देखा था कि जब लोगों का सामान चोरी हो जाता है तो वो कैसे एक्सप्रेशंस होते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर, रिच मैन शोड एंगर। जो ग्रीडी होता है वो डरता है, जो अमीर होता है वो गुस्सा करता है, जो पुअर होता है वो एक्सेप्टेंस दिखाता है। लेकिन अनिल का फेस उसको समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसा होगा। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थीफ वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, उसको दुख होगा, नॉट फॉर अ लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, पैसों के लिए नहीं, ट्रस्ट के लिए। आई फाउंड माई सेल्फ इन अ मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, मैदान में मैं जाता हूँ, बेंच पे बैठता हूँ। द नाइट वॉज चिली, जो रात है वो चिली होती है, ठंड भरी होती है। इट वॉज अर्ली नवंबर का अर्ली शुरू का टाइम होता है, एंड जो लाइट है ड्रिजल कर रही होती है
Soon it was raining quite heavily. धीरे धीरे ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगती है. I felt for the notes. मैं नोट्स को देखता हूँ, वो हल्के हल्के गीले हो गए थे बारिश की वजह से. अनिल के पैसे. In the morning he would probably give me 2 or 3 rupees to go to cinema. और सुबह हो सकता है कि वो मुझे 2 या 3 रुपये देगा और बोलेगा जाओ सिनेमा जाओ. बट नाउ आई हैड इट ऑल. लेकिन अब तो मेरे पास ये सारे हैं. आई couldn't cook his meal. मुझे अब उसका खाना नहीं बनाना. रन टू बाज़ार. अब मुझे बाज़ार भी नहीं जाना और मुझे अब पढ़ना भी नहीं पड़ेगा. आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ थीफ. और अब मुझे पढ़ना कौन सिखाएगा. मैं चोरी करने की एक्साइटमेंट में सब भूल गया था. होल सेंटेंसेस, पूरे सेंटेंसेस कौन सिखाएगा मुझे. आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन 100 रुपीज़. और सिर्फ पढ़ना लिखना मुझे ये पता नहीं कितने 100 रुपये दिला सकता था. आई शुड गो बैक टू अनिल. वो सोचता है कि मुझे वापस जाना चाहिए अनिल के पास. आई टोल्ड माई सेल्फ. मैंने खुद को समझाया. इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट. और पढ़ने लिखने के लिए. आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस. मैं वापस जाता हूँ नर्वस होते हुए. फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इन अनडिटेक्टेड. चोरी करना आसान है लेकिन उन चोरी किए हुए पैसों को लेके वापस जाना है बजाना बिना पकड़े हुए, वो थोड़ा अजीब सी चीज़ है. अनिल बॉस अभी भी सो रहा था. अनिल. आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड. मैं दोबारा जाता हूँ बेड के पास और मैंने वो जो हल्के डैम्प नोट्स हैं उनको रख देता हूँ. देन माई हेड फाउंड द एज ऑफ अ मेट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर द नोट्स. और मैं नोट्स को अंदर डालता हूँ. आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी. मैं थोड़ा लेट उठता हूँ और मैंने देखा कि अनिल ने ऑलरेडी टी बना ली है. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड मी. मेरे पास आता है और 50 रुपये का नोट देता है अपनी फिंगर्स के उस पर. माई हार्ट सैंक. मेरा जो हार्ट है वो बिल्कुल रुक जाता है. आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड. मुझे लगा कि बस मुझे पकड़ लिया गया है. आई मेड सम मनी यस्टरडे. ही एक्सप्लेन. नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली. उसने कहा कल मुझे कुछ पैसे मिले हैं और अब मैं तुम्हें रेगुलर पैसे दूंगा. माई स्पिरिट रोज बट व्हेन आई टुक द नोट्स आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन. और जब मैंने वो नोट पकड़ा तो मैंने देखा कि वो अभी भी गीला था कल रात की बारिश से. टुडे वील स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस ही सेड. और वो कहता है ऐसा है आज हम सेंटेंसेस पढ़ना सीखेंगे. ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स और हिज आई शोड एनीथिंग. उसे पता था कि मैंने चोरी करी थी और लेकिन ना वो कुछ कहता है, ना वो उसकी आइज़ कुछ कहती हैं, ना उसका मुंह कुछ कहता है. आई स्माइल्ड एट अनिल. मैं हंसता हूँ और अच्छे से वे में. एंड द स्माइल केम बाय माई इटसेल्फ. खुद से आती है विदाउट एनी एफर्ट्स, बिना किसी एफर्ट्स के. क्वेश्चन है वाई डिड द नरेटर रीच द स्टेशन. नरेटर क्यों स्टेशन पहुँचा होता है बेटा. अब बताइए नरेटर क्या करने के लिए स्टेशन पहुँचा होता है. तो इसका आंसर है द नरेटर. क्या नाम है नरेटर का. हरी सिंह. The narrator reached the station after stealing Anil's money. तो वो स्टेशन पहुंचता है अनिल के पैसे को चोरी करने के बाद. To run away from that place to somewhere else. तो इसका मतलब क्या हुआ. जो नरेटर है स्टेशन पहुंचता है पैसे चुराने के बाद. किस लिए. वहाँ से भागने के लिए, उस जगह को छोड़ के कहीं और जाने के लिए.
दूसरा है what did he hesitate to catch the train? So he hesitated to cheat a large-hearted and simple man like Anil. ठीक है, तो वो हेजिटेट करता है एक बहुत बड़े दिल वाले और सिंपल आदमी, अनिल जैसे सिंपल आदमी को चीट करते हुए. तीसरा है वाई वॉज द स्पीकर स्टैंडिंग अलोन टू द प्लेटफॉर्म? लिखा है, इसका आंसर है थर्ड का, ट्रेन हैड गॉन सो ही लेफ्ट स्टैंडिंग अलोन ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म. मतलब ट्रेन चली गई थी इसलिए वो वहाँ पे अकेला था. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब? वो क्या कहता है कि क्या लोगों के रिएक्शंस होते हैं जब वो रॉब होते हैं? The greedy man showed fear, rich man showed anger, poor man showed acceptance. Fourth. Next. Why did he come back and put Anil's money back? इसका आंसर है फिफ्थ का आंसर, Hari could not have the inner peace by robbing Anil, so he come back and put Anil's money back. तो इसका आंसर है फिफ्थ का कि जो हरी है बेटा वो कुड नॉट हैव द इनर पीस, उसको अंदर से शांति नहीं मिल रही थी अनिल को रॉब करने के बाद, इसलिए वो वापस आता है और उसके पैसे वापस कर देता है. नेक्स्ट इज वाई डिड नरेटर्स हार्ट सैंक? तो आंसर है द नरेटर्स हार्ट सिंक नहीं, द नरेटर्स हार्ट सैंक the narrator's heart sank by the thought of discovering his stealing. ठीक है, तो उसका हार्ट स्टैंक होता है क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि पता चल गया है कि भाई पैसे चुराए थे और फिर वो वापस आया है. लास्ट ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स और आई शोड एनीथिंग. हु इज़ ही इन द एक्सट्रैक्ट? व्हाट डिड ही डू? तो बेटा ही इज अनिल. ठीक है, व्हाट डिड ही नो? ही नो that Anil has
stolen the money but he came back। मतलब कि उसने पैसे चुराए थे लेकिन वो अब वापस आ गया है। अभी क्या है बेटा, अभी हमें 9th क्वेश्चन में फाइंड द एंटोनियम ऑफ, पहले तो 8वां क्वेश्चन मिसिंग है तो 8वां ही होगा ये। एंटोनियम मतलब ऑपोजिट। क्राउडी का जो ऑपोजिट है क्या होगा भाई? क्राउडी का मतलब होता है बेटा ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला, और ज़्यादा भीड़ भाड़े का क्या होता है? डेजर्टेड। डेजर्ट मतलब जंगल को बोलते हैं ना, तो वहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है। हिड का ऑपोजिट क्या होता है? शो करना। हाइड एंड सीक बोलते हैं ना, तो हिड उसी से निकलता है। साइनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग वाले, रिवील करना मतलब शो करना, एंड सोल का मतलब होता है स्पिरिट। तो आशा करती हूँ आपको आज की वर्कशीट समझ में आई होगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर।